नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय बहुत बड़े बड़े खुलासे के साथ हम लगातार आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इस समय हमारे जो भाई है, विक्टिम है, वो उनका कहना है कि वो केवल 3% वो जो है सबूत को अब तक दिखाए हैं, और जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हो या फिर जो न्यूज़ चैनल में, उन्होंने 3% दिखाया हुआ है। ये तो सिर्फ जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, ये सिर्फ 3% डाटा है, सिर्फ 3%। 97% इतना कॉन्फिडेंशियल है सर, वो मैं दिखा भी नहीं सकता मीडिया के अंदर। तो सोच कर देखिए, बाकी के 97% अभी बचा हुआ है, तो कितना बड़ा खुलासा होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक बहुत सबूत के साथ में और बहुत बड़े बड़े खुलासे के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है बातचीत किया हुआ है। तो पूरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं कि लोग इस समय जो सवाल कर रहे हैं भाई के ऊपर में, और ये आरोप लगा रहे हैं कि उतना दिन से कहां पे था, क्या पैसे खा गया, क्या किसी ने इसको पैसा दे दिया, उतना दिन से कहां था। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक बात भाई ने जो कही, जो मेरा दिल को लग गया, और वो बात ये है कि उसकी 4 साल की बेटी है। सोच कर देखिए, 4 साल की बेटी जिसके साथ में दुष्कर्म करने का धमकी दिया गया भाई को। सर मुझे डर लगता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं, सर मैं आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा, कहते तेरी बेटी का रेप कर देंगे। सर वो 4 साल की बच्ची है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा बात सुनकर भला एक पिता अपने आप को कैसे रोक सकता है। मैं सच में धन्यवाद करता हूं बिशप विजय इमैनुअल का, चंदन भाई का। उन्होंने ये आवाज उठाई, स्टार्टिंग में उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो आगे आए। और सच में मैं भी बिशप विजय इमैनुअल और चंदन भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इनके जरिए से काफ़ी कुछ जो है सबूत मीडिया के सामने में और लोगों के सामने में आया था। इवन हमको भी बहुत सारे सबूत बिशप विजय इमैनुअल और चंदन भाई के जरिए से मिला था। इसीलिए मैं दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सच में बिशप विजय इमैनुअल भी नहीं चाहते कि बजेंद्र सिंह की जो गुंडागर्दी है वो इस तरीके से बढ़ते रहे। खुद बिशप विजय इमैनुअल और भाई चंदन, खुद वो लोग चाहते हैं पर्सनली कि बजेंद्र सिंह एक्सपोज हो। था कि इन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं। ये सर एक गंदे गंदे कमेंट्स, सर प्रियंका पीबीएसएम, प्रियंका कलानौर ब्रांच, जीसस पीबीएसएम, सर ये देखो रोहित मसीह, आरजू मसीह, मोनिका पीबीएसएम, ये सर गंदे गंदे कमेंट्स, ये सारी चीजें इनके खुद के चैनल से होती हैं। सर एक बात मैं हर समय नोटिस करता हूं मेरे चैनल में, जब मैं बजेंद्र सिंह के ऊपर में कोई भी वीडियो बनाता हूं तो पूरा धड़धड़ा के जो है कमेंट्स आने लगते हैं, गालियां आने लगते हैं। मैं कभी कभी पहले ये सोचता था कि ये जो है बजेंद्र सिंह के फॉलोवर है या फिर बजेंद्र सिंह के चमचे लोग हैं, वो लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजेंद्र सिंह ने ऐसे बहुत सारे चैनल बनाया हुआ है, फेक चैनल बनाया हुआ है, जहां से वो लोगों को जो है गंदी गंदी कमेंट करवाता है। तो ये सारे बातों को भी जो हमारे जो भाई है विक्टिम, उनका नाम अभी हम नहीं ले सकते हैं, ना ही उनका फेस दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे भाई है उनको आप देख सकते होंगे, उनके जरिए से इन बातों का खुलासा किया गया है। मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने जो कुछ भी खुलासा किया, उन सभी बातों को मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, आप सभी लोग जानते हैं कपूरथला वाली जो विक्टिम है, उनके साथ में जो भी अत्याचार हुआ है उसको विस्तार से भाई ने यहाँ पर इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका खुलासा उसने किया है। किस तरीके से पीबीएसएम, जो बजेंद्र सिंह के जो चर्च, सो कॉल्ड चर्च में किस तरीके से ड्रग्स का सप्लाई होता था, अफीम का सप्लाई होता था, किस तरीके से वहां पर हथियार की सप्लाई होता था, किस तरीके से वहां पर लड़कियों का सप्लाई होता था, किस तरीके से उस चर्च में बहुत घिनौना और जो है बहुत ही डरावने वारदात को अंजाम दिया जाता था। उन सभी चीजों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया है। जी हां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको एक एक चीजों के बारे में पता चलेगा। और जो लोग आरोप लगाते हैं भाई के ऊपर में कि ये जो है झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। एक एक चीजों को विथ एविडेंस भाई ने पर्दाफाश किया हुआ है। तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा, आप एक एक चीजों को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं अपने शब्दों को यहां पर रखता हूं और अभी आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्यूज को।
दुनिया सवाल करती है किसने देखा है बजिंदर सिंह ने गुनाह किए, किसने देखा है बजिंदर सिंह ने गलत काम किए। मैंने देखा है सर, मैं आई विटनेस हूं हर एक उसके गलत गुनाह का। मैंने देखा है बजिंदर सिंह को कैसे कैसे वो दुनिया को बेवकूफ बनाता है, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाता है, कैसे वो झूठी हीलिंगें करता है। सर ये तो सिर्फ जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, ये सिर्फ 3% डाटा है, सिर्फ 3%। 97% इतना कॉन्फिडेंशियल है सर, वो मैं दिखा भी नहीं सकता मीडिया के अंदर। वो ऑडियोज, वो वीडियोज, सर किस किस लड़की के साथ वहां पर क्या हुआ है, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार होते हैं सर। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं सर, मैं विद प्रूफ हर एक बात को लेकर आया हूं सर। और मैं आपको दिखाता हूं सर एक बात, बजिंदर सिंह को ऐसे फोटोज भेज दी जाती है सर। पहले ये व्यक्ति, ये लेडीज पहले बैठी है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आए कि हमें बस सिर्फ मिलना है। और ये थोड़ी देर बाद कैसे बजिंदर सिंह की टीम मिलकर उन्हें ऐसे स्ट्रेचर पे लेटा देती है। और इसी को बजिंदर सिंह स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाता है कि हीलिंग हो गई है। ये सेम बजिंदर सिंह के चर्च में ये व्यक्ति है, पहले नीचे बैठा है फिर व्हीलचेयर पर। ऐसे ही बहुत सारे प्रूफ मेरे पास है हर एक चीज के, हर एक चीज के सर। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर मैं। ये उसकी टीम, ये ऐसे लाइनें लगती हैं बजिंदर सिंह के चर्च में। और पहले ही जो प्रोफेसी आपने भी सुनी होगी, आपने देखा भी होगा उसके चैनल पर भी हर जगह कि कैसे बजिंदर सिंह प्रोफेसी करता है। ये सर पहले वहां एक टीम बैठी होती है जो सारा डाटा पहले ही ले लेती है, वो हर एक डाटा पहले ले लेती है। ऐसे फॉर्म भर दिए जाते हैं, ऐसे फॉर्म भर दिए जाते हैं। और सर ये हर एक उनके अकाउंट्स की डिटेल, उनकी चीजें, उनके एटीएम के नंबर बजिंदर सिंह बताता है ऐसे सर, क्योंकि पहले ही उनसे सब कुछ ले लिया जाता है और ऐसे फॉर्म भर के आगे बजिंदर सिंह को सेंड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं रोकूंगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ देखी होगी जिथे बजिंदर कहता है फलाना बंदा फलानी रो में खड़ा है, उसके जेब में फलाना नंबर का एटीएम कार्ड है। ऐदा जानते ने वो कार्ड ते ऐदा बनदियां ने वीडियोस। सर मैं आज आपको वीडियो भी दिखाऊंगा हर एक चीज की, मैं आपको सारी वीडियोस भी देकर जाऊंगा सर। ये लेडी, ये देखो सर, मैं विद प्रूफ और इसकी वीडियो ऑडियो में आपको दोनों दूंगा। इस लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास बच्चा नहीं है, सिर्फ ये बेबी के लिए आई थी कि बजिंदर सिंह की कहता है कि उसके पास आने से लोगों को बच्चे हो जाते हैं। वो सिर्फ बेबी के लिए आई थी और उनकी टीम ने उससे बात की कि नहीं, आपको तो बैठना पड़ेगा व्हीलचेयर पे, जब प्रॉफिट जी हाथ रखेंगे तो आपको बच्चा हो जाएगा। सर ये देखो, ये हीलिंग बजिंदर सिंह ने परफॉर्म की। और सर एक वीडियो में इसके बाद आपको फिर दिखाऊंगा, ये पहले से ही ये सारी चीजें प्लान रहती हैं सर। व्हीलचेयर, उनकी सारी चीजें, बेल्ट, ये सब कुछ उनके पास पहले से ही उनकी टीम अलग से रखती है। जो एक साइड में उनका कैबिन होता है वहां पर किया जाता है। सर ये अभी तो बहुत थोड़ा सा डाटा है। और ये सारा हीलिंग, ये फेक हीलिंग, फेक मिरेकल्स जो बजिंदर सिंह दिखाता है, ये सब कुछ झूठ है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जो भी लोग बजिंदर सिंह के खिलाफ क्यों नहीं उठते लोग, क्योंकि जो भी उठता है उसे मरवा दिया जाता है, उसके खिलाफ झूठे पर्चे किए जाते हैं, उनके खिलाफ लड़कियां तैयार कर दी जाती हैं, उनको खड़ा उन्हें बिठाने के लिए उनको परिवार को मरवाने की धमकी दी जाती है। सर मैं आपको दिखाता हूं, बजिंदर सिंह प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बनाता है। अगर बजिंदर सिंह के खिलाफ प्रशासन भी जाता है, प्रशासन के ऊपर भी बजिंदर सिंह ने प्रेशर बनाया। मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं सर। ये बजिंदर सिंह का प्रधान है अवतार सिंह। और सर एक बार एसएचओ साहब ने इधर खरड़ में एक इंक्वायरी की थोड़ी सी इनके खिलाफ, तो इन्होंने उनके खिलाफ धरना लगा दिया। सर ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा बैक साइड अवतार सिंह के, ये सेम पोस्टर, ये सारे पोस्टर्स हैं वहां क्या प्लानिंग हुई। और जो ये लोग लेटे हैं इनको कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों लड़के हैं, इनको कुछ हुआ ही नहीं है। ये प्लानिंग बजिंदर सिंह की है। ये दोनों आज भी उसके चर्च में सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं ये लोग। ये सारी प्लानिंग बजिंदर सिंह खुद करता है। क्यों? ताकि प्रशासन को तंग कर सके। सर आपको अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने देखा था मीडिया में, किसान के साथ बजिंदर सिंह का एक झगड़ा चल रहा था जमीन का।
सर जब किसान ने आवाज उठाई तो उसका ये हश्र कर दिया गया, उसे जान से मारने। सर मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूंगा, आपके चैनल पे आप जरूर दिखाइएगा। ये उसके साथ हुआ और उसके बाद सर बजिंदर सिंह ने धरना लगवा दिया। ये उसका पैटर्न है सर। वो सर मैं आपको बताता हूं, बजिंदर सिंह का एक पैटर्न है, जो भी उसके खिलाफ उतरता है, जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ आएगा उसके खिलाफ रोड जाम करना। क्योंकि बजिंदर सिंह के शब्द है, मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने हुआ है। बजिंदर सिंह के शब्द है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, मार दो जो भी मेरे खिलाफ उतरता है, उसे जान से मार दो, बसें जला दो, रोड जाम कर दो, खत्म कर दो, उस व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। सर आपको मैं बताता हूं, कपूरथला वाला केस आप जानते हैं, जिसकी वजह से अभी पॉस्को लगी है बजिंदर सिंह के ऊपर। 3 मार्च को बजिंदर सिंह ने एक धरना दिलवाया, 28 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, 3 मार्च को सर अवतार सिंह, जो मैंने पहले भी फोटो दिखाई, पहले धरना करवाने गया अवतार सिंह, दोबारा धरना करवाने गया अवतार सिंह, अकबर भट्टी, मीनू, पंकज, इसका भाई रविंदर, गुरदीप और इसका भाई, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये लोग सर ये देखो डेट के साथ दिखा रहा हूं, 3 मार्च। एक चैनल पे बजिंदर सिंह चर्च में बैठ के खुद न्यूज पे बात कर रहे और ये उन्हें अपनी भीड़ भेज दी कि आप जाओ रोड जाम कर दो। ये 3 मार्च को सर, ये एक दूसरा पैटर्न है। तीसरा सर एक और पास्टर को, लेडी पास्टर जो साथ में थी हमारे, उसको बजिंदर सिंह ने कुत्तों की तरह मारा था, उसके थप्पड़ मारे गए। किस बात के लिए सर? क्योंकि उसने आवाज उठाई थी कि एक लड़की के साथ बजिंदर सिंह गलत कर रहा था, उसके खिलाफ जब आवाज उठाई गई तब उस औरत को, उस बहन को मारा गया। सर ये अंदर की, ये सीसीटीवी फोटोज है, मैं अंदर की वीडियोस भी आपको देकर जाऊंगा। जब उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 27 मार्च को सर धरना लगा दिया गया एसएसपी ऑफिस के सामने। हर एक चीज सर जो भी इसके खिलाफ उतरता है उसके खिलाफ ये चीजें कर दी जाती हैं। आज सर मैं भी मीडिया के सामने आया हूं, मुझे पता है सर कल को मेरे खिलाफ बजिंदर सिंह ने लड़कियां रखी हुई हैं सर, वो लड़कियां खड़ी करता है। मैं आपको उन लेडीज की, उन लड़कियों की फोटोज भी दिखाकर जाऊंगा कि कौन कौन इसके लिए झूठे केस करने जाती हैं। झूठे रेप केस करना, जब तक आप मिनिस्ट्री के अंदर हो, जब तक आप वहां सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई पर्चा नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपने उसका चर्च छोड़ दिया, जिस दिन आपने उसके पास उसका विरोध कर दिया, उस दिन आपके खिलाफ झूठी लड़कियां खड़ी कर दी जाएंगी, आपके ऊपर चोरी के इल्जाम लगा दिए जाएंगे। आप सर चेक कर लेना, जितनी भी आज तक बजिंदर सिंह ने कंप्लेंट्स कराई है, सिर्फ ये मेरा गहना भी पैसे चोरी करके भाग गया, इन्होंने मेरा दान चोरी किया, इन्होंने मेरा डाटा चोरी किया, इन्होंने इन लड़कियों के साथ गलत किया, इसके अलावा उसके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। यही कंप्लेंट्स होती हैं सर। 28 मार्च को जिस दिन बजिंदर सिंह को सजा सुनाई गई कोर्ट में, उस दिन भी बजिंदर सिंह ने भीड़ बुलाई थी सर। ये मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूं 28 मार्च की, उस दिन भी कि इस विक्टिम को जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी है, इसे जान से मरवा दो। ये सर बजिंदर सिंह का पैटर्न है। बजिंदर सिंह ऐसे लोगों के लिए करता है जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है। और सर फॉरेन फंडिंग, सर ये मैं आपको सिर्फ एक हफ्ते की फॉरेन फंडिंग दे रहा हूं, जिसमें कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की फंडिंग है। एक हफ्ते की फंडिंग है सर। ये बजिंदर सिंह के नाम पे ओमान से, ये उसके भाई के नाम पे रविंदर सिंह के नाम पे, ये बजिंदर सिंह के नाम पे दुबई से फंडिंग, ये उनकी मदर के नाम पे इजराइल से फंडिंग। हर एक फंडिंग सर, हर एक फंडिंग। ये देखो सर किस किस के अकाउंट में। सर एक और पैटर्न बजिंदर सिंह का है, बजिंदर सिंह अपने नाम पे नहीं मंगाता है कोई चीज, बजिंदर सिंह अपने नाम पे नहीं करता है। वो फॉरेन फंडिंग भी सर, जो उसके पास बच्चे सेवा करने के लिए जाते हैं, जो लोग उसके मेंबर हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड साइन करवा के रख लिए जाते हैं सर, उनकी फोटोज रख ली जाती हैं और उनके नाम से फॉरेन फंडिंग आती है। उन बच्चों को, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम से फंडिंग आ रही है। सर बहुत सारे लोगों के प्रूफ मेरे पास हैं, बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी फंडिंग्स मैं लेकर बैठा हूं। और सर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे पास जो प्रूफ है, ये तो सिर्फ सर मैं 3% डाटा लेकर आया हूं, और जो मेरे लैपटॉप्स में, मेरी चीजों में, मेरे पास बहुत कुछ इनके खिलाफ। मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ।
ਇਹ ਬਰਜਿੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਕਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ कुछ देखा है जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बजिंदर सिंह के ये कुछ खास लोग हैं। ये उसका एक पास्टर है, पास्टर गुरदीप, और ये लड़कियों को बजिंदर सिंह के पास ले जाने वाला यह व्यक्ति है। बजिंदर सिंह के होटल्स में, बजिंदर सिंह के पास रूम्स में सर बजिंदर सिंह रोज कपड़े की तरह लड़कियां बदलता है। ये व्यक्ति उसके पास लेकर जाता है और इसका पैटर्न है सर, खाना तैयार है, लड़कियों को एक खाने की तरह पेश करते हैं ये लोग। मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा हूं सर मैं, मेरे पास हर एक व्यक्ति के सर बहुत सारे सबूत हैं। और सर किस किस लड़की के साथ गलत हुआ है, बहुत सारी लड़कियों के अबॉर्शन करवाए गए, उनके भी सबूत है। मैं आपको हॉस्पिटल तक का नाम बता दूंगा सर, कहां पर ये चीजें हुई हैं। और सर एक उसका खास आदमी है बजिंदर सिंह का, अकबर भट्टी। ये सर झूठे झूठे ऐसे अपने कार्ड्स बनाता है, झूठी मिलिट्री के कार्ड्स बना लेता है कि मैं मिलिट्री का हूं, मैं यहां का हूं, जबकि ये 10वीं पास है सिर्फ। और सर बजिंदर सिंह, लोग हमसे पूछते हैं आप इतने टाइम बाद क्यों आप ये बातें कर रहे हो, आप पहले क्यों नहीं आए? सर मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये लोग उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन मैंने चर्च छोड़ा था उसके अगले दिन ही सर मैं फॉरेन चला गया था। मैं बहुत टाइम से यूके के लिए ट्राई कर रहा था कि मुझे इंग्लैंड जाना है, मेरे को छोड़ के जाना है यहां से सब कुछ। सर मैंने छोड़ दिया और मैं जब इंग्लैंड चला गया सर, वहां भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पीछे गाड़ियां लगती थी सर इंग्लैंड के अंदर भी, क्योंकि वहां पर भी बजिंदर सिंह की चर्च है, बर्मिंघम के अंदर, वहां पर भी इसकी चर्च है, वहां भी मेरा पीछा किया गया, वहां भी गाड़ियां लगती है सर। यहां तो रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बाहर निकलना, मैं अब घर से बाहर भी नहीं जाता हूं सर। 1.5 साल हो गया सर। मेरी बेटी, खुद की बेटी सर, मेरी 4 साल की बेटी हो गई है, मैं आज डरता हूं सर मेरी बेटी को स्कूल में डालने के लिए। सर मुझे डर लगता है क्योंकि ये लोग कहते हैं सर, मैं आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा, कहते तेरी बेटी का रेप कर देंगे। सर वो 4 साल की बच्ची है, कहते सर 4 साल की बेटी का रेप कर देंगे, तेरी पत्नी का रेप कर देंगे। सर मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा, इसके लोग सर एक खुद चैनल बनवाए इसने, खुद लोगों के सामने जाना कि ये बातें सर, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने वो देखा है सर सब कुछ। जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ जाता है वो जिंदा नहीं बचता सर। आज मैं सर ये बातें जो इस मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, सिर्फ इसी वजह से लेके आया हूं ताकि इस दुनिया को सच्चाई पता लगे। जो लोग आज भी वहां पर बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है सर इसके चर्च के अंदर, मैं प्रशासन से मांग करता हूं इसके चर्च की जांच कराई जाए। वहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियां सर, कोई आवाज नहीं उठा सकता इसके लिए, कोई भी व्यक्ति सर, बहुत मुश्किल से कोई आता है। और जिसने भी सर, मैं सच में धन्यवाद करता हूं बिशप विजय मैनुअल का, चंदन भाई का, उन्होंने ये आवाज उठाई स्टार्टिंग में, उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो आगे आए।
और सर मैं आपको अकबर के लिए बता रहा था, इसकी पत्नी और ये सर लोगों को वीजा के नाम पर आगे बुलाते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं वीजा के नाम पर, और सर क्या बोलते हैं कि पापा जी ने बुलाया, पापा जी आपका वीजा लगवा के आपको बाहर भेज देंगे। सर एक मेंटालिटी है। और सर क्यों डरते हम? सर वहां हथियार की तस्करी होती है, वहां पर हथियार सप्लाई होते हैं सर, वहां पर लड़कियां सप्लाई होती हैं सर। और सर ये अकबर भट्टी, मैं इसकी वीडियो दे दूंगा सर, गन चलाते हुए, फायर करते हुए। सर प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, मैं हर एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, इसके पास गन कहां से आई? सर इलीगल वेपन ये लोग यूज करते हैं सर, जो इनके खिलाफ जाएगा। और सर एक पैटर्न है बजिंदर सिंह का, आज जो मैं बता रहा हूं सर, मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर अगर मुझे खरोच भी आती है, उसके जिम्मेदार सर बजिंदर सिंह, उसकी पत्नी अनिका, अवतार सिंह, अकबर, मीनू, पंकज, रविंदर, गुरदीप, रंजीत सिंह, ये सब लोग होंगे सर, मुझे अगर खरोच भी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं सर ये जो बातें आज मैं कर रहा हूं सर, ये पास्टर है 24 घंटे अफीम के नशे में रहता है, सिगरेट ये पीता है, दारू ये पीता है। मैं आपको हर एक चीज, हर एक वीडियो, हर एक चीज मैं आपको दूंगा इसके लिए। सर किस किस लड़की के साथ गलत हुआ है, मैं उनकी भी फोटोज, उनकी भी वीडियोस आपको देकर जाऊंगा। सर जब वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम का केस हुआ, उसके बाद भी सर उन्होंने भी इसके खिलाफ स्पेशल एक कंप्लेंट की थी, स्पोक्समैन में चलाया भी गया न्यूज में सर, कि इसके पास बंदूक कहां से आई। सर बंदूक सर कोई छोटी चीज नहीं है, एक नॉर्मली कोई किसी के पास नहीं हो सकती, मगर सर कहां से आ रहा है हथियार, कहां से आ रहा है सर? हर एक चीज सर किस में आती है? सर पीसीआर को, एक्सपोर्ट को कोई पर्सनल गाड़ी नहीं बना सकता, पर्सनल गाड़ी कोई नहीं बन सकती पीसीआर। बजिंदर सिंह ने सर ऐसे गाड़ियां बनाई हुई है सर, स्कॉर्पियो खरीद के ऐसे सर उसने गाड़ियां बनाई हुई है पीसीआर, जिसमें सारी इलीगल चीजें होती हैं, क्योंकि पीसीआर को कोई रोक नहीं सकता सर, वो कहीं भी जाएंगी कोई रोक नहीं सकता उन्हें। सर मैं बताता हूं बजिंदर सिंह सर, इन बच्चों के नाम पे भी, ये उसके चर्च में अभी भी इनके नाम पर बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आती है, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग सर। सर ये रंजीत सिंह है, उसका खास आदमी है ये, और सर इसके नाम पर बजिंदर सिंह ने कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी ले रखी है, इसके बच्चों के नाम पर भी कनाडा में बजिंदर सिंह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बजिंदर सिंह, इसकी सारी प्रॉपर्टीज का चिट्ठा इस रंजीत सिंह के पास है, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसके पास है। और सर मैंने पहले बताया बजिंदर सिंह के चर्च में अफीम बिकती है, हर एक इलीगल चीजें बिकती हैं। सर अनवर मसीह का मैं जिक्र कर रहा था, और जैसे द्वाबी जी ने भी जिक्र किया था, ये अनवर मसीह के साथ मैं स्टेज पे फोटो दिखा रहा हूं, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की फोटो है, ये बजिंदर सिंह के साथ फोटो है। यहां से नशा आ रहा है सर, ये यहां से नशा आता है सर, यहां से आती है अफीम, यहां से होते हैं ड्रग्स सप्लाई। सर ये उसके पर्सनल फोटोज है सर, ये उनकी शादी की फोटो सर, इतना क्लोज ऐसे नहीं लेकर आया हूं सर मैं, बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास हर एक बात के, जो मैं आज बातें बोल रहा हूं मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। और सर बजिंदर सिंह ने चैनल्स बनवाए हुए हैं, जब भी कोई उसके खिलाफ उठता है उसकी गंदी वीडियो सर, एडल्ट वीडियोस बनाई जाती हैं, ब्लू फिल्म बना दी जाती है लोगों की, गलत फोटोज, गलत चीजें। सर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ चीजें सर, जो भी बजिंदर सिंह के खिलाफ उठता है, ये बजिंदर सिंह का मैसेज है, जो तुमने चैनल्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर डालो वो चीजें। ये देखो सर, जब ये मेरे साथी जो जिन्होंने छोड़ा था, पहले वो पास्टर, विक्टिम पास्टर, जो लेडी पास्टर थी जिनको मारा था बजिंदर सिंह ने, ऐसे ऐसे सर उनके पोस्टर्स बना दिए गए, ऐसे बदनाम किया जाता है सर सोशल मीडिया के ऊपर। सर ये देखो मैं हर एक चीज दिखा रहा हूं, और सर ये मैं अभी बोल रहा था कि इन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं, ये सर एक गंदे गंदे कमेंट्स सर, प्रियंका पीबीएसएम, प्रियंका कलानौर ब्रांच, जीसस पीबीएसएम, सर ये देखो रोहित मसीह, आरजू मसीह, मोनिका पीबीएसएम, ये सर गंदे गंदे कमेंट्स, ये सारी चीजें इनके खुद के चैनल से होती हैं सर। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं
ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਰੌਕੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੇ। मैं सर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कराने जाने वाले ये लोग हैं, अवतार सिंह, रंजीत, अकबर, मीनू, और सर ये लड़कियां, ये फैमिलियां सर कंप्लेंट कराने जाती है। बजिंदर सिंह के चर्च के खास लोग हैं। मैं ये फोटोज दिखा रहा हूं सर, ये ऐसे नहीं है, ये खुद जाते हैं, ये खुद भेजते हैं लोगों को। और सर मैं आपको एक जिक्र बताता हूं बजिंदर सिंह की पत्नी अनीका का। सर बजिंदर सिंह के ऊपर जब वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम ने केस किया था, तो बजिंदर सिंह की पत्नी ने रॉकी के ऊपर माजरी थाने में एक FIR रजिस्टर्ड कराई कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मेरी चैन छीनी गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ गैंग रेप करने की कोशिश की गई। मैं आपको बता रहा हूं सर, आप पता करवा सकते हैं चीज। और सर क्या हुआ, जिस वजह से वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम का हस्बैंड सर बहुत महीने जेल काट कर आया। और सर जब इस केस को सर ये केस कोर्ट में था, जब इसकी जजमेंट आई, ये कल्प्रिट पाई गई कि इसने झूठा केस किया था, झूठा केस किया सर। ये भाई पंकज उनका सर हर एक जगह झूठी कंप्लेंट डालने वाले ये लोग हैं। मैं आपको हर एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा सर। जो कपूरथला विक्टिम के साथ केस हुआ, जब अभी जो चल रहा है पॉस्को का केस सर, उसमें जो उसके हस्बैंड के ऊपर, उनके फादर के ऊपर जो भी कंप्लेंट डाली गई, मैं वहां पर सामने मौजूद था सर। अवतार बजिंदर सिंह ने अवतार को कहा, अवतार पहले कंप्लेंट डालना और फिर उस लड़की के घर जाना कि कॉम्प्रोमाइज करती है कि नहीं। और सर क्या कंप्लेंट डाली गई, मेरे सामने बजिंदर सिंह ने लिखवाई सर कंप्लेंट इस लड़की से। ये उसकी पास्टर है कपूरथला ब्रांच के अंदर। और उससे क्या कहा गया कि कपूरथला वाली विक्टिम के हस्बैंड के ऊपर, उसके फादर के ऊपर इसने गैंग रेप का केस डाला कि मेरे साथ बस स्टैंड पर गैंग रेप हुआ। सर कैसे कैसे झूठे पर्चे करता है। और सर जो रॉकी के ऊपर अभी जिसका जिक्र किया था पहले ही भाई ने, कि किसी ने कंप्लेंट की थी मंडी में कंप्लेंट की थी कि रॉकी के ऊपर झूठी कंप्लेंट हुई। सर इस लड़की ने कराई थी वो मंडी में कंप्लेंट, मंडी में जाकर इसने कंप्लेंट कराई कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ। सर हर एक व्यक्ति जो भी कंप्लेंट कराता है सर, ये व्यक्ति रिंकू सर, ये झूठी कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं, ये उनकी पास्टर हैं, अलग अलग सर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे नहीं सर। एक मिनट रुको। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੌਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ KYCਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਸਰਬਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਲੱਭਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ?
ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਜੱਟਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सर मैं अभी आपको बता रहा था, द्वाबी जी ने भी एक बात बताई थी एक बच्ची के रेप की। सर ये वो बच्ची है अकबर के साथ। इनके फादर ने, ये 13 साल की थी जब ये चर्च में आई और सर ये ऑलमोस्ट 15 से 16 साल की थी और वहां पर ये वहीं रहती थी। इसने मेरी वाइफ को खुद बताया, जब चर्च में आई इसने खुद बताया, कहती दीदी मैं गंदी हो गई हूं, अकबर, अवतार सिंह और बजिंदर ने मेरे साथ गलत किया है। और सर इसको थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम्स हो गई काफी और सर ये काफी बीमार रही, इसे बजिंदर सिंह ने घर भी नहीं जाने दिया और सर इसकी मौत से कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह ने इसे ट्रेन में बिठा के घर भेज दिया और सर आज ये इस दुनिया में नहीं है। ये सर मेरी आंखों देखी चीजें हैं सर, ये कोई हवा में बातें नहीं है, दुनिया जानती है सर। दुनिया में आपको बोल रहा हूं, आज लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठाएंगे सर कल को कि आप इतने साल से क्यों चुप थे। सर ये क्वेश्चन लोग मेरे से आज भी मीडिया में भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, हर जगह सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग मेरे से कह रहे हैं अब आप क्यों आए, क्योंकि आपने कोई पैसा ले लिया होगा। सर मैं प्रशासन से मांग करता हूं क्योंकि सर मुझे किसी पैसे का लालच नहीं है सर, मैं उसके साथ इतने साल रहा हूं सर, मेरे पीछे मेरी खुद की बच्ची के लिए सर, 4 साल की बेटी के लिए जब लोग बोलते हैं ना तेरी बेटी के साथ रेप कर देंगे, सर दिल फट जाता है। मैं इसलिए आगे आया, कहता कि सर आज किसी बेटी के साथ जो गलत हुआ है सर कल को किसी और बच्ची के साथ ना हो। सर मेरी खुद की बेटी है सर, मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ, इतनी जगह छुप कर रहते हैं सर, 1.5 साल से सर हम जगह बदल बदल के एक जगह नहीं रहते, क्योंकि जहाँ रहती है गाड़ियां लग जाती है पीछे, क्योंकि सर बजिंदर सिंह को पता है कि उसके हर एक काले कारनामे जो आज सर मैं मीडिया के सामने बता रहा हूं, मुझे नहीं पता सर कल का सूरज मैं देखूंगा कि नहीं चंडीगढ़ के अंदर, मगर इतना जरूर जानता हूं सर मैं कि सर जो भी लोग सर, ये लोग अवतार सिंह, अकबर, मीनू, बजिंदर सिंह, उसकी पत्नी अनिका, पंकज, गुरदीप सर, अगर मुझे कुछ भी होगा सर उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज सर, अभी कपूरथला वाली विक्टिम के लिए सर जब मैं इंग्लैंड से इंडिया आया था, मैं उसके घर स्पेशल गया, उसे मिला, मैंने उस बहन से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि बहन मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी तेरी मदद नहीं कर पाया। सर बजिंदर सिंह के वहां चंडीगढ़ और जलंधर चर्च में सर एक ये ले हैंड कैबिन है, इसके बाहर सर उसकी टीम खड़ी रहती है, उसके बाउंसर्स, उसकी सिक्योरिटी रहती है सर। इसके अंदर भी सर एक कैबिन बनाया जाता है जिसमें एक चेयर और एक पोर्टेबल एसी लगा रहता है और इस कैबिन के अंदर सर किसी को जाने की परमिशन नहीं है सर। पहले यहाँ गवाहियों वाले लोग बैठते हैं, जब बजिंदर सिंह आ जाता है सर उसके बाद ये कैबिन खाली करा दिया जाता है, ये ले हैंड कैबिन बन जाता है। और उसके बाद सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं आज सर, बजिंदर सिंह आया और थोड़ी देर के बाद वो अंदर यहाँ ले हैंड कैबिन में बैठा था और सर उस कैबिन में कोई और नहीं बैठता था, सिर्फ एक कपूरथला वाली विक्टिम उस कैबिन में ही रहती थी, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी सर। और सर ये बातें सर मैं हवा में नहीं कर रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ये सब कुछ मैं जानता हूं सर। उस कैबिन के अंदर एक बार कोई हमारे चर्च में जब मैं वहां पर था, एक चीफ गेस्ट आ रहे थे और चीफ गेस्ट ने जब मेरे को मैसेज मिला कि चीफ गेस्ट ने आना है, तो मैंने यहां पर बाउंसर को कहा कि मुझे आप अंदर जाने दो, मुझे बात करनी है प्रॉफिट जी से। तो उसने मुझे मना कर दिया, कहते नहीं अभी नहीं जाना।
है ना। मैं कहा मुझे जाने दे, मुझे जरूरी बात करनी है। जैसे ही मैं अंदर गया सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही मैं अंदर गया, वो बजिंदर सिंह ऐसे चेयर पे बैठा था और वो कपूरथला वाली विक्टिम जमीन पर बैठी सिसकियां ले रही थी और बजिंदर सिंह ऐसे नोच रहा था सर, उसको पैरों से मसल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज सर। उस दिन मैं हिल गया था। और सर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं ये बातें, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और बजिंदर सिंह को, जब बजिंदर सिंह ने मुझे देखा, मुझे डांटा, कहता तुझे किसने अंदर आने दिया। मैं बाहर चला गया, मुझे भगा दिया बाहर। मैं बाहर यहां खड़ा था सर, मैं यहां खड़ा था सर। और बजिंदर सिंह अपने बाल सेट करता हुआ बाहर निकला और बजिंदर सिंह ने मुझे एक बात कही थी उस दिन, कहते कभी किसी के सामने भौंकना मत। कहता अगर तेरी जुबान खुली, तू क्या तेरा पूरा परिवार मरवा दूंगा मैं, तू जानता है मुझे अच्छे से। और सर मैं उस दिन डर गया था बहुत ज्यादा। और सर थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, जो बजिंदर सिंह बाहर आ गए, उसके थोड़ी देर के बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम को पैनिक अटैक आया और इसी के लोग सर उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। और सर ये बातें जब हुई, मैं उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात थी, मैं कहा यार ये बंदा तो सही नहीं है, मगर मैं यहां से निकलूंगा कैसे, क्योंकि इसके पास से निकलना सर बहुत मुश्किल है। और सर एक इस इंसिडेंट में आपको और बताना चाहता हूं। एक बार बजिंदर सिंह ने सर चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई थी इनके पर्सनल लोगों की सर, जो इसके पास सेवा करती हैं लड़कियां, उनको प्रे टावर वाले बच्चों को गवाहियां देते हैं, उनको इन्हें बुलाया था। और एक ये सर एक ऑफिस है वहां पर, चंडीगढ़ चर्च की बात कर रहा हूं सर मैं। वहां पर सर बजिंदर सिंह रात को ही मीटिंग लेता है, दिन में नहीं लेता था। वो रात को ही जब पर्सनल मीटिंग्स रखता है, वो रात को रखता है। ये पुरानी चर्च की फोटो है। और वहां पर क्या हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम भी जा रही थी, तो पीछे से वहां पर अकबर और मीनू सर वहीं पर थे, मैं वहां पास में ही खड़ा था। अकबर और मीनू सर, उसने आवाज दी कि सिस्टर आपको पापा ने बुलाया है। और जब उसने मुझे कहा, मैंने जब उसे देखा कि भाई उसने बुलाया, इन्हों कंप्लीट करके सर मैं बस मुझे एक, और उसके बाद सर यहां पर मैं था और मैं अकबर और मीनू ने क्या कहा, कहते कि पापा ने बुलाया है। और जब मैंने वैसे ही बोल दिया अकबर को, मैं कहा कोई नहीं मैं ले जाता हूं इस बहन को। अकबर ने मुझे घूरा और मीनू ने कहा नहीं हम लेकर जाएंगे। और सर मुश्किल से 10 मिनट होंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बात है ये। उसके बाद इधर सर पीछे एक रूम बना हुआ है, यहां से पीछे सर, और वहां से सिर्फ सर 10-15 मिनट बाद की बात है, मैं इधर था और इधर रिसेप्शन है पीछे, यहां की बात है। और सर सब कुछ सुनाई देता है यहां से बैठ के। और उसके बाद मैंने क्या देखा सर, वो 15 मिनट बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम सर चिल्लाती हुई बाहर आ रही है। उसके कपड़े सही नहीं है, उसकी लिपस्टिक सही नहीं है, उसके बाल खुले हुए हैं। सर मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीजें, मैंने वहां खड़े होकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस दिन सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता, मगर हाँ जिस दिन मैं वहां से छोड़ के निकला और मैं उस बहन से मिला, मैंने उससे माफी जरूर मांगी थी। और सर मैंने इंग्लैंड से अकबर को फोन किया था कि अकबर अपने गुनाह मान ले और तू प्रशासन को सबूत दे दे, मगर उसने मेरी बात काट दी। और सर ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बजिंदर सिंह इस लड़की के पीछे, कपूरथला वाली विक्टिम के पीछे पागल था, वो इससे शादी करना चाहता था। ये सारी बातें सर मेरे आंखों के सामने हुई हैं सर। उनके घर पे उसके पीछे गाड़ियां लगवाना, उसके पीछे जाना, सर हर एक चीज।